Hello students, welcome back to सिक्स्थ लेक्चर ऑफ हरियाणा जनरल नॉलेज। आपका स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और हरियाणा जनरल नॉलेज सीरीज़ के छठे लेक्चर के अंदर हमारे कुछ सिक्कों वगैरह के बारे में बताते हैं और कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह के बारे में आपको बताते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में इंडो ग्रीक सिक्के और पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, जो इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी सिक्के बोलते हैं, हिंद यूनानी सिक्के और पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं? पंच मतलब इंग्लिश का वर्ड है। जैसे कोई डाई है, उससे पंच करके आपने, जैसे डाई के ऊपर एक लिखा हुआ है, तो आपने उसको हैमर लेके हथौड़े से कहीं मारा तो उस सिक्के के ऊपर भी एक लिखा हुआ बन गया, उसको बोलते हैं पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के और इंडो ग्रीक हिंद यूनानियों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? हिसार से और अग्रोहा से मिले हैं। अग्रोहा भी हिसार के अंदर है, ठीक है। वहाँ के टिल्ले की खुदाई के अंदर ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के दिरहम सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। जो हर्षा डायनेस्टी है, वर्धन डायनेस्टी है, उसके अंदर जो हर्षवर्धन है, उसकी जो ताम्र मुद्राएं हैं तांबे की, और हिंद यवन शासकों के दिरहम है, जो उनकी करेंसी है दिरहम, वो कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है, ठीक है। और सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से मिले थे? वो कहाँ से मिले थे? रोहतक के खोखरा कोट से मिले थे। और ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? वो मिली है सोनीपत से। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन व पुलकेशिन के मध्य युद्ध, जो 630 से 634 ईस्वी के अंदर हुआ था, का वर्णन मिलता है, ठीक है। हर्षवर्धन था नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। पुलकेशिन था साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया भी क्या, इंटरमीडिएट इंडिया, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वगैरह है, चालुक्य डायनेस्टी जहाँ पे थी ना। पुलकेशिन कहाँ से आता है? पुलकेशिन आता है चालुक्य डायनेस्टी से, ठीक है। इन दोनों के बीच में नर्मदा नर्मदा नदी के तट पे बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन विजयी हुआ था और हर्षवर्धन की हार हुई थी। हर्षवर्धन साउथ इंडिया को जीतने की कोशिश कर रहा था और उसमें उसकी हार हो गई थी और पुलकेशिन जीत गया था। और इस बात का प्रमाण कहाँ पे लिखा गया है? एहोल अभिलेख के अंदर लिखा गया। एहोल किसका अभिलेख है? पुलकेशिन राजा का अभिलेख है, ठीक है। फिर बाद में पुलकेशिन को किसने हराया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, जो कि वर्मन डायनेस्टी साउथ की है, उससे हारा पुलकेशिन। हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन ने और पुलकेशिन को हराया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर क्वेश्चन, कलायत कैथल से उत्तर गुप्त कालीन, गुप्त जो टाइम था, गुप्ता की जो डायनेस्टी थी, उसके लेटर फेज में, बिल्कुल लास्ट टाइम में, ईंटों से निर्मित दो शिखर युक्त मंदिर हैं, ठीक है। ईंटों के बने हुए मंदिर हैं, वो कहाँ से मिले हैं? कलायत कैथल से मिले हैं, ठीक है। और इस देश का सबसे प्राचीन मंदिर जिसको बोला जाता है, वो है देवगढ़ का झांसी मंदिर। वो भी किस टाइम का है? गुप्त के टाइम का है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है। और इन्हीं के टाइम का ही ईंटों से बना हुआ एक मंदिर है, वो कहाँ मिला है? कलायत कैथल के अंदर मिला। फिर 39 नंबर क्वेश्चन के अंदर डाला गया है कि तीन काल हैं, या इरा बोलते हैं इसको, तीन इरा हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। काल कौन से? सबसे पहले पुरा पाषाण काल है। पाषाण क्या है? पत्थर। पुरा पाषाण सबसे पहले, फिर नवपाषाण, ठीक है, फिर है ताम्रपाषाण। तो पुरा पाषाण कहाँ पे था? वो था सोहन घाटी, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से गोल और चपटे पत्थर मिले हैं पुरा पाषाण टाइम के। फिर नवपाषाण टाइम के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हिसार जिले के सीसवाल से मिले हैं। हिसार जिले के अंदर सीसवाल से नए टाइम के पाषाण पत्थर मिले हैं, नवपाषाण टाइम के। फिर है ताम्रपाषाण, ये ब्रोंज एज जो बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंज एज के चीज़ें कहाँ से मिली हैं? रोहतक और सोनीपत के ताम्र औजार मिले हैं। जो रोहतक
और हिसार से ताम्रकालीन औजार मिले हैं। ठीक है। फिर है सिंधु सभ्यता के पुरास्थल, 40 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है हिसार के अंदर, और इसकी खोज किसने की थी? अमरेंद्र नाथ ने। और राखी गढ़ी की विशेषता क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखी गढ़ी। पहले मोहनजोदाड़ो था जो पाकिस्तान में है, फिर अब है राखी गढ़ी हिसार के अंदर। वहाँ पे बहुत बड़ा म्यूज़ियम बनाया गया है और आर्कियोलॉजिकल साइट है, और बहुत ही फेमस चीज़ें वहाँ राखी गढ़ी के अंदर रखी गई हैं। और राखी गढ़ी है जो दिसद्वती नदी के तट पर स्थित है। जो दिसद्वती नदी है, पौराणिक नदी रही है, उसके तट पे स्थित था राखी गढ़ी। नेक्स्ट फेमस है बनावली। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर। इसकी खुदाई 1974 में शुरू की गई थी बनावली की, तो ये भी फेमस है। तीसरा इंपॉर्टेंट है मिताथल। मिताथल भिवानी के अंदर है, और सूरज भान है, इन्होंने इनको एक्सकेवेट किया था, खुदाई शुरू की थी उन्होंने। और यहाँ से गुप्त टाइम के और कुषाणों के सिक्के मिले हैं। भिवानी में गुप्तों और कुषाणों के सिक्के मिले हैं। ठीक है। फिर है मदीना। मदीना है रोहतक के अंदर। खुदाई किसने स्टार्ट करवाई थी? मनमोहन ने। और 2007-8 में खुदाई शुरू हुई है यहाँ पे। फिर है 5th नंबर पे भिंडाणा। भिंडाणा है फतेहाबाद के अंदर। सरस्वती नदी के तट पे क्या है? भिंडाणा। जितने भी फेमस जगह हैं सारे किसी न किसी नदी के तट पे हुआ करते पहले। फिर है भगवानपुरा। भगवानपुरा क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ मिले हैं चित्रित चित्र बने हुए घुसर मृत भांड, पेंटेड ग्रेवियर। जो ग्रे कलर की पेंटिंग करते हैं ना मटकों के ऊपर, वो मटके मिले हैं। हिंदी में कितना भयंकर नाम है, चित्रित घुसर मृत भांड। इंग्लिश में सिंपल सा है, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW बोलते हैं इसको। जो इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के जो मटके हुआ करते पहले, ब्लैक एंड रेड, जो लाल और काले रंग की लाइनें देखी होंगी आपने। ठीक है। उस टाइप के पेंटिंग किए हुए हैं। फिर है पेंटेड ग्रेवेयर, ग्रे कलर की लाइनिंग करके, ऐसे करके मटके बने हुए थे पहले। 7 नंबर पे है फरमाना खास। फरमाना खास कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। वहाँ पे हड़प्पा कालीन सेल खड़ी की मुहरें मिली हैं। सेल खड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीटाइट। ठीक है, स्टीटाइट बोलते हैं। और यहाँ की जो मोहर बोलते हैं, स्टैम्प जिसको बोलते हैं, हड़प्पा के टाइम की जो स्टैम्प थी, वो कहाँ से मिली है? वो मिली है फरमाना खास से। कब्रिस्तान मिला है दक्ष खेड़ा, ही इसका दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। फरमाना खास का दूसरा नाम क्या है? दक्ष खेड़ा। ठीक है। और वहाँ से क्या मिला है? सेल खड़ी की मुहर मिली है। मतलब स्टीटाइट एक चिकनी मिट्टी की एक होती है, जिसमें कुछ 2-3 एडिटिव मिला के और उसको पेस्ट बन जाती है। फिर जब उसको सूख जाती है, फिर वो हार्ड होने के बाद वो एक मोहर का रूप ले लेती है। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर पे है कुणाल। कुणाल कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर। ये भी फेमस है। ठीक है। राखी गढ़ी, बनावली, मिताथल, उसके बाद 4th नंबर फेमस क्या है? कुणाल है। ये हाकड़ा घग्गर संस्कृति के साक्ष्य सबसे पहले कुणाल से मिले हैं। जो घग्गर संस्कृति है, घग्गर रिवर निकलती है ना नॉर्थ हरियाणा से। ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से निकलती है, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? कुणाल, फतेहाबाद से मिले। फिर 9 नंबर है गिरावड़। गिरावड़ कहाँ है? रोहतक के अंदर। गिरावड़ से भी हड़प्पा कालीन ये पुरास्थल है। ठीक है। तो ये फेमस फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह हो गई हैं। इसमें आपको राखी गढ़ी, बनावली और मिताथल को तो बिल्कुल याद रखना है, कहाँ से क्या मिला है ये भी याद रखना है। और उसके अलावा जो सिक्के वगैरह कहाँ से किस टाइप के सिक्के मिले हैं, अग्रोहा से किस टाइप के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, और रोहतक में किस टाइप के सिक्के मिले हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें एक बार आप गो थ्रो कीजिए। ठीक है। इस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।